बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यू विद मसूद हसन के साथ। पाकिस्तान में सियासी बुरहान तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब अदारों के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आने लग गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब पे बहुत से पर्चे हुए जिसमें वो अदालत को मतलूब थे, और कई में उन्होंने जाके अपने जो ज़मानत मंजूर करवाई। और इसके बाद एक जो अहम सबसे अहम जो उनके ऊपर पर्चा हुआ, तोशा खाना का था वो केस। तोशा खाना केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जिसके बाद पुलिस और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने जब जुमान पाक पे छापा मारा और इमरान खान साहब को पकड़ने की कोशिश की, तो कारकुनान ने ये छापा नाकाम बना दिया और कारकुनान ने भरपूर मजम्मत की और तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा कह लें कि पुलिस के आगे एक ऐसी कह लें कि उन्होंने मजम्मत की कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। और इमरान खान साहब ने अपनी फिर इसी सिलसिले में अगले दिन जाकर इमरान खान साहब ने अपनी जो है ज़मानत मंजूर करवाई। तो ये मामला कहाँ से चले थे? ये मामला उस वक्त चले जब पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त दी कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं आइन के मुताबिक, और जो आइन में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की डेट है, तो उसके मुताबिक जो है पीटीआई ने असम्बलियाँ तहलील की हैं। तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी कि आप लोग ये इलेक्शन की जो तारीख है ये आप दें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की तारीख दी और सरगर्मियाँ शुरू कर दी। जिसके बाद कह लें कि पहली रैली उन्होंने जब लाहौर में निकाली तो पुलिस और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आ गए। और इसके बाद मामला बिगड़ते बिगड़ते फिर आगे कह लें कि तोशा खाना के अंदर देखें, फिर इस्लामाबाद इमरान खान साहब गए, वहाँ पर उनके साथ कारकुनान गए और वहाँ पर भी बहुत लड़ाई लड़ाई हुई पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान। तो मामला ये सारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए जब इलेक्शन ने ये कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सकें, और ना ही फ़ौज सिक्योरिटी देने को तैयार है, और दूसरे इदारे भी जो से इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि आपने 30 अप्रैल तक पंजाब में इलेक्शन करवा दें, तो इसके बाद वो दरख्वास्त जब गई इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने अपने एतराज़ात लगा के वो सुप्रीम कोर्ट को उसमें जवाब दिया। जिसके बाद फिर एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत की और उन्होंने कहा ये केस 24 मई तक हल हो जाना चाहिए कि कौन कौन से अदारे इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देंगे, इलेक्शन के अंदर मदद करेंगे। तो ये तमाम मामला अब फिर से कह लें कि उस तरफ जा चुके हैं, जिसकी वजह से कह लें कि काफ़ी हुकूमत और अदारे हैं जो उनके दरमियान एक कह लें कि कशमकश जारी है। हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन लेट हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये हुकूमत को मुश्किलात का सामना है कि वो इलेक्शन किस तरह करवाए। जब फिर का इलेक्शन कमीशन को आज फिर कहा गया कि वो कह लें कि अपने इन तमाम मामलात में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया कि ये अदारा हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हैं तमाम अदारों को, और उनको बताया कि वो अपने तमाम कह लें कि जवाब जो उतने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेके आएँ कि इलेक्शन में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये तमाम मामला देखिए जी, पाकिस्तान में आइन की जो बका है उसके लिए कह लें सुप्रीम कोर्ट मैदान में आई हुई है, और जो आइन है उसके मुताबिक ही तमाम काम चलना चाहिए पाकिस्तान में। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह पहले सियासी बुरहान है, और इसी सियासी बुरहान के दरमियान अगर सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा कर देती है, अवाम और जो हुक्मरान हैं और जो मुल्क में अंदर एक ऐसी कैफियत बनी हुई कि कशमकश की कैफियत बनी, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आगे क्या होगा, मैशर को किस तरह कंट्रोल करना है, एक कशमकश की हालत में मुल्क इस वक्त है। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन करवा देता है तो शायद ये तारीख के बहुत बड़े इलेक्शन हो जिसकी ज़रूरत है। अगर ये इलेक्शन अच्छे नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे यानी कि गलत चीज़ें सामने आ सकती हैं जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। क्योंकि जितनी देर से हम जितनी देर इलेक्शन में लगाएंगे उतना ही ये सियासी बहरान है जो आगे बढ़ता रहेगा। तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि वो 14 मई तक जो है पंजाब में, और इसके अलावा के लिए इन्होंने अलग से एक डेट दी गई जिसके अंदर कह लेंगे चंद ही 2 रोज़ रह गए हैं। और के का जो मामला है वो बहुत कह लेंगे संगीन मामला है इलेक्शन का, क्योंकि वहाँ पर जो अभी तमाम इंतजामात करने हैं वो भी हैं, और उसके अलावा सारी फंडिंग शंडिंग अदारे वगैरह, तो बहुत कम वक्त रह गया। तो इसके अंदर अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला आता है और किस तरह हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पेज पे लेके आता है कि वो इलेक्शन करवाए, और किस तरह सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पे लेके आता है कि वो इलेक्शन के लिए तैयारियां करें। यकीनन ये तमाम मामला पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे अगर वक्त पर इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते, आइन के मुताबिक नहीं होते, तो इसमें यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे सकती है तौहीन अदालत का। तो मसाइल सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये मसाइल जल्द अज जल्द हल हों, लेकिन जो मामला नज़र आ रहे हैं ये मामला दुआ है कि जल्दी हल हो जाए और पाकिस्तान में एक अमन की और सियासी बुरान है जो सा ये ख़त्म हो जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन का फ़ैसला था उस पर ये हमारी आज
आज की मुख्तसर सी एक वीडियो जो तकरीबन 4-5 मिनट की है, तो हमने देखा कि इस पर हम बात करें और मुकम्मल एक बात करें कि किस तरह ये मसला हल हो सकता है। यकीनन इसमें तमाम अदारों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और तमाम अदारों को एक्टिव होकर ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन जो करवाना मुमकिन हो सकेंगे। अगर नहीं होते तो डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आप देख लें कि 90 दिन की ही निगरान हुकूमत होती है और 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत का कोई सेटअप नहीं रहता। उसके बाद जो सी हुकूमत इलेक्शन जीत के आई होती है, जो लोग इलेक्शन जीत के आई होती हैं, जो जमात इलेक्शन जीत के आई होती है, उसका एक वज़ीर आला या वज़ीर आज़म आता है। तो ये तमाम चीज़ें देख लेंगे आप पाकिस्तान में किस तरह से मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। आइन इस वक्त ख़तरे में, पाकिस्तान के जो हमारा निज़ाम है वो बिल्कुल पीछे बैठ चुका है, मैशत बैठ चुकी है। गरीब आवाम जो सी है वो आटे की तैदियों के लिए अपनी जानें दे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जानें जा रही हैं। तो पाकिस्तान की ये हालात है, तो इसमें आप तमाम लोग ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस मजहार से निकाले और पाकिस्तान को एक ट्रैक पे लेके आए, जैसे पिछले 2 सालों से कह लें कि हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, जो जो कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। और ये जो से मामलात हैं ये पाकिस्तान में पहले नहीं आए थे। यकीनन हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो वक्त पर इलेक्शन किस तरह कराए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखा जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये तमाम मामलात पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि इन तमाम मामला से पाकिस्तान को निकाले और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जल्द अज जल्द काम जारी किए जा सकें, जिसमें महंगाई को कम करना है और दूसरी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को कम करने की हदायत दी जाए गवर्नमेंट के इदारों को, और जो तमाम इदारे वो आवाम के लिए कोई रिलीफ लेके आए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मसूद हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।